बेशक मेहनत जरूर कर रही है अपनी तरफ से, लेकिन कांग्रेस की जो फूट पड़ रही है कांग्रेस में, जो निकल के सामने आ रहा है चीजें, उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। बिल्कुल शिल्पा जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने उसके बाद से ही, चुनाव के पहले से ही मोदी लहर पूरे देश में व्याप्त थी, और उसके बाद से जिस प्रकार से केंद्रीय सरकार का कामकाज चल रहा है, लोगों के मन में एक छवि जरूर बनी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, वो देश के लिए अच्छा है। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में इसका असर जो है वो यहाँ पर ज्यादा देखा जाता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ दिनों के दौरान में जिस प्रकार से राज्य सरकार की किरकिरी हुई थी, कुछ ऐसे मसले निकल कर आए थे, कुछ जिसके कारण राज्य सरकार को काफी किरकिरी का सामना करना पड़ा था। इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को शायद उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी की वो उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस में जो गुटबाजी उभर कर सामने आई है, उसने इस भाजपा के इस जख्म को भरने का काम किया है, और भाजपा का जो जनाधार है वो यथावत दिखाए नजर आ रहा है, और कांग्रेस को इससे काफी नुकसान होगा। जी धीरेन्द्र जी, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है, जिस तरह से लगातार कांग्रेस हार रही है, कहीं ना कहीं अपनी हार से जो है सबक कांग्रेस नहीं ले रही है कि हार से हमें एकजुट होके चलना है। हार के बाद भी लगातार फूट सामने आ रही है, पार्टी में घमासान मचा हुआ है, बड़े नेता एक दूसरे की काट कर रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, हमने देखा है कि कांग्रेस के जो तमाम बड़े आला नेता हैं, डॉक्टर चरण दास महंत हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, भूपेश बघेल हैं जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उसके अलावा सीएलपी लीडर टीएस सिंहदेव हैं, ये तो फिलहाल एक खेमे में नजर आते हैं। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे नेता हैं, जाके पूर्व विधायक रहे हों या फिर वर्तमान विधायक रहे हों, उनके समर्थकों का अलग अलग खेमा यहाँ पे बटा हुआ नजर आता है। और अजीत जोगी के समर्थन में जितने भी कुछ नेता होते हैं वो जोगी की पार्टी में शरीक होते हैं। जोगी बीच बीच में अपने शक्ति प्रदर्शन के जरिए टी पार्टी का आयोजन करते हैं, और जोगी समर्थकों का वहां पे जमावड़ा रहता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि कांग्रेस भवन में जितने सम्मेलन होते हैं, कांग्रेस के पूरे प्रदेश में जो सम्मेलन होते हैं, उसमें संगठन खेमे के नेता नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में ये परंपरा रही है कि वो समर्थकों का अपना अपना मुजाहरा, अपना अपना शक्ति प्रदर्शन पेश करती आई है, और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो पार्टी लाइन से हटकर खुद के अस्तित्व को जनता के सामने साबित करने में लगे रहते हैं। और इसी चीज का जो फायदा रहता है वो सीधे तौर पर विपक्ष को मिलता आ रहा है। और जब से केंद्र सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, उसके बाद से जो उनका प्रभाव भरा है भाजपा का, जी, उसके बाद से ये बात बिल्कुल साफ होती नजर आ रही है कि कांग्रेस को अब सीधा नुकसान होगा। कारण ये है कि अजीत जोगी जैसे बड़े नेता ने अब खुलकर बगावत कर दी है, जबकि कांग्रेस पहले से ही गुटबाजी का शिकार होती आती रही। जी धीरेन्द्र जी, जिस तरह से हताशा, ये जिस तरह से बीजेपी को लगातार जीत मिल रही है, और जिस तरह से घमासान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में लगातार दिख रहा है, गुटबाजी दिख रही है, इसे किस तरह से देखा जाए? क्या ये डर है, या फिर जो बीजेपी लगातार जीत रही है उसका भय है कि अब पार्टी में घमासान मच रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है वो इस ओर इशारा करता है कि कांग्रेस का जब प्रदेश में जनाधार मजबूत था, यानी कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं भी थी, उस वक्त भी कांग्रेस में गुटबाजी देखी जाती थी। कांग्रेस के जो बड़े आला नेता है वो कभी एक मंच पर दिखाई तो देते हैं, लेकिन मनभेद की जो बात है वो समय समय पर निकल कर आती रही है। हालांकि जब तक प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं आई थी, भाजपा की लहर नहीं बढ़ रही थी, तब तक कांग्रेस को इसका नुकसान होता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब से भाजपा ने अपने आप को जनता के बीच मजबूत किया है, उसके बाद से जो कांग्रेस है उसकी गुटबाजी का नुकसान उससे ज्यादा नजर आ रहा है। इसलिए हम ये बात को बिल्कुल सही तरीके से कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो भाजपा के बढ़ते जनाधार के कारण तकलीफ में नहीं है। कांग्रेस की जो तकलीफ है वो उसकी गुटबाजी है, और गुटबाजी अब फ्लोर पर इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो इस बात को खुलकर स्वीकार करने लगे हैं, और भाजपा जो है अपनी मजबूती के साथ जिस तरीके से जनता के सामने जा रही है वो कांग्रेस के लिए और ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो गुटबाजी है वही यहाँ पर उनकी कमजोरी नजर आ रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। इस वक्त एक बड़ी खबर आई सूरजपुर से, आपको बता दें कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं सूरजपुर से, जहां पर कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें जिला अध्यक्ष में मनमानी का आरोप उन्होंने लगाया है।
इस वक्त की बड़ी खबर सूरजपुर से आपको बता रहे हैं। ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। जिला अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। सूरजपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। जिला अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगा है। आपको बता दें कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष ने ये आरोप लगाया है। आपको बता दें कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष लल्लन सिंह, उन्होंने आरोप लगाया है जिला अध्यक्ष पर मनमानी का, जिसके बाद बताया जा रहा है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी में लगातार घमासान मचा हुआ है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में भी विद्रोह देखा जा रहा है। टिकट वितरण को बात कर ली जाए तो उसको लेकर भी विद्रोह देखा जा रहा है और अब यहाँ पर मनमानी का आरोप लगा है जिला अध्यक्ष पर। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता नौशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नौशाद जी, जिस तरह से इस्तीफा दिया है बताया जा रहा है कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष ने और जिला अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप उन्होंने लगाया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको इस पर? बताना चाहूंगा कि सूरजपुर से बुलाकर जो लल्लन सिंह जी वो टिकट वितरण के बाद से ही नाराज चल रहे थे। उन्होंने जिनको टिकट यहाँ पे दिलाना चाहता था उनको टिकट नहीं मिला, जिसके लेके वो काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। आज फिलहाल कल आज उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा उन्होंने जिला अध्यक्ष को दिया। उनका साफ रूप कहना है कि जो जिला अध्यक्ष है वो अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं और अंबिकापुर के रहने वाले हैं। सूरजपुर उनके रहने से यहाँ कार्यकर्ताओं में निराशा है और कहीं न कहीं इसके लेकर वो नाराज कर रहे थे। आज उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और वो पूरा चुनावी समीकरण से दूर हो गए। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिला अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगा है, जिसके बाद कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रमन मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित फेरबदल पंचायत चुनाव के बाद होना तय माना जा रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में नसबंदी कांड सहित कई अन्य मुद्दों पर सरकार के कई मंत्रियों के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठे थे और तभी से ये बात उठने लगी थी कि मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह कई मंत्रियों के प्रभार बदल सकते हैं। उन्होंने बीच बीच इस दौरान कई दफा मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत दिए थे। छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव में बागियों पर भाजपा और कांग्रेस ने निष्कासन की कार्यवाही शुरू कर दी है। दुर्ग में भाजपा अध्यक्ष सहित 40 भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस में भी बागियों के खिलाफ निष्कासन की कार्यवाही करने की तैयारी में। कुमारी में 21 और जगदलपुर में 18 बागी प्रत्याशियों की सूची प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कार्यवाही के लिए भेज दी गई है। प्रदेश में कई जगहों पर मान मनोबल के बाद भी नामांकन वापस नहीं लेने वाली बागियों पर अब कांग्रेस नकेल कसने की तैयारी में है। इसके लिए वार्ड स्तर पर सूची बना ली गई है। हो गया।